नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। लोकसभा चुनाव की तैयारियां धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही हैं। यही कारण है कि बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी और इसी लिस्ट की जारी होने के साथ ही कांग्रेस पर एक दबाव बन गया है। दबाव इस बात का कि वो भी अब जल्द सियासी मैदान में अपने उम्मीदवारों को उतारे। हालांकि कांग्रेस की लिस्ट कब आएगी इसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन सियासी माहौल में कई ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जिन पर पार्टी मोहर लगा सकती है और वो कौन से चेहरे होंगे जिन्हें कांग्रेस मौका देगी और जो करेंगे बीजेपी के दिग्गजों से मुकाबला। 24 की सरकार में आज बात इसी मुद्दे पर। बदलाव नहीं होगा। जो हमारे कैंडिडेट हैं वो हमारे कैंडिडेट होंगे और जल्द सीएससी की बैठक हो जाए, सीएससी की बैठक हो जाएगी तो फिर लगभग नाम हमारे फाइनल हो जाएंगे, लिस्ट जारी हो जाएगी। कांग्रेस आज डूबती हुई जहाज है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सभी 11 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और इन प्रत्याशियों के ऐलान के बाद से सूबे की सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। और खबर है कि कांग्रेस भी जल्द अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है और इसी लिस्ट को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक भी आयोजित की गई है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद ही कांग्रेस कई लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। हाँ, आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है और मैं समझता हूँ कि स्क्रीनिंग कमेटी की आखिरी बैठक होगी और उसके बाद सीधा सीईसी में सारे नाम चले जाएंगे और बहुत जल्दी उम्मीद है कि सीईसी में फैसला हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की जो सूची आई है, जो नाम आए, उसके बाद आप लोगों ने कुछ रणनीतिक बदलाव किए हो सकता है? नहीं, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जो हमारे कैंडिडेट हैं वो हमारे कैंडिडेट होंगे और जो मतलब जो पीसी में नाम गए हैं, सीईसी में जो स्क्रीनिंग कमेटी में जो नाम है और जो सर्वे में नाम आए हैं उसी पर। आज दिल्ली में छत्तीसगढ़ स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है और इस बैठक में 11 लोकसभा से संबंधित प्रत्याशियों से नामों को लेकर चर्चा की जाएगी और साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। अब देखिए, आज तो जा रहे हैं, इंतजार हमें भी है कि जल्द सीएससी की बैठक हो जाए, सीएससी की बैठक हो जाएगी तो फिर लगभग नाम हमारे फाइनल हो जाएंगे, लिस्ट जारी हो जाएगी। एक तरफ जहां कांग्रेस जल्द लिस्ट सामने आने की बात कर रही है तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के लिए कोई प्रत्याशी ही नहीं है। देखिए, कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है, वो तो कोई लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। धर पकड़ के उसको लाया जा रहा है। अब देखिए, रायपुर में बृजमोहन अग्रवाल का नाम सुनते ही सांप सूंघ गया है। कोई लड़ने वाला तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इतनी मजबूत है कि इस बार तो 400 से पार और अब की बार फिर से मोदी सरकार। लोगों में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तो वही है, लेकिन विश्व के लोकप्रिय नेता हैं। आज पूरा देश उसकी तरफ निगाहें करके बैठा है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस किस सीट पर किसे उतार सकती है और उस प्रत्याशी की बीजेपी के किस धुरंधर से सीधी टक्कर होगी। सबसे पहले बात करते हैं दुर्ग सीट को लेकर के। दुर्ग सीट की बात करें तो यहां बीजेपी ने विजय बघेल को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस सीट से ताम्रध्वज साहू या फिर राजेंद्र साहू को चुनावी मैदान में उतार सकती है। और अब बात करते हैं कोरबा सीट की, तो बीजेपी ने इस सीट से सरोज पांडे को उतारा है और कांग्रेस इस सीट से ज्योत्सना महंत या फिर जयसिंह अग्रवाल को चुनावी मैदान में उतार सकती है। बात सरगुजा सीट की करते हैं तो बीजेपी ने इस सीट से चिंतामणि महाराज को उतारा है, तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस यहां से शशि सिंह को चुनावी मैदान में उतार सकती है। वहीं रायगढ़ की बात करते हैं तो यहां पर बीजेपी ने राधेश्याम राठिया को चुनावी मैदान में उतारा और दूसरी ओर माना जा रहा है कि कांग्रेस लालजीत सिंह और अमरजीत सिंह को यहां से टिकट दे सकती है। बिलासपुर सीट की बात करते हैं तो यहां बीजेपी ने तोखन साहू को टिकट दिया है, तो वहीं ये माना जा रहा है कि कांग्रेस इस सीट पर टीएस सिंह देव को चुनावी मैदान में उतार सकती है।
राजनांदगांव सीट की बात करते हैं तो यहां संतोष पांडे को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा और वहीं कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेश बघेल या फिर छन्नी साहू को टिकट यहां पर दिया जा सकता है। इसी तरह रायपुर की बात करते हैं तो रायपुर सीट पर बीजेपी ने ब्रजमोहन अग्रवाल को चुनावी मैदान में उतारा, तो वहीं दूसरी ओर विकास उपाध्याय या फिर डॉक्टर राकेश गुप्ता को चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से उतारा जा सकता है। महासमुंद की बात करते हैं तो यहां बीजेपी ने रूप कुमारी को टिकट दिया है, वहीं दूसरी ओर यहां कांग्रेस धनेंद्र साहू या फिर उमेश पटेल को टिकट दे सकती है। कांकेर लोकसभा सीट की बात करते हैं तो बीजेपी ने यहां पर भोजराज नाग को चुनावी मैदान में उतारा है और यहां पर कांग्रेस की तरफ से बीरेश ठाकुर या फिर अनिला भिड़ेका को टिकट दिया जा सकता है। तो ये तमाम उम्मीदवार माने जा रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सत्यप्रकाश रायपुर से जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, बीजेपी के सभी जो धुरंधर हैं वो अब सामने आ चुके हैं और कांग्रेस के संभावित चेहरे माने जा रहे हैं। अगर ये संभावित चेहरे कंफर्म हो जाते हैं तो कितनी बड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है? देखिए, ये चेहरे तो हैं, लेकिन चेहरा भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और तब जबकि विधानसभा के चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा चल चुका है, तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा ही इस लोकसभा चुनाव में है। हाँ, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई सारे दिग्गज नेता हैं जिनके चेहरे हैं, कांग्रेस पार्टी की ओर से कई सारे दिग्गज नेता खड़े हो सकते हैं, प्रत्याशी बन सकते हैं, जो दौड़ में हैं, जिनके लिस्ट हम बता भी रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच क्या प्रधानमंत्री के चेहरे को बीट किया जा सकता है? क्या नरेंद्र मोदी के चेहरे को बीट किया जा सकता है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि 2023 में जिस तरह से नतीजे निकल के सामने आए, जबकि विधानसभा का चुनाव था, उससे कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए ये लड़ाई बहुत ज्यादा मजबूती से लड़े जाने की जरूरत है, विशेष तौर पे छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर हम कहें तो। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से भी बड़े चेहरे को तलाशा जा रहा है, या बड़े चेहरे उन लिस्ट में संभावित प्रत्याशियों की सूची में शुमार है। चाहे हम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करें, या हम डॉक्टर चरणदास महंत, या उनकी धर्मपत्नी जो ज्योत्सना महंत सांसद भी है कोरबा से, उनकी बात करें, टी.एस. सिंहदेव की बात करें, शिव डहरिया की बात करें, प्रेमसाय सिंह टेकाम की बात करें, या दूसरे कई नेताओं की बात करें, ये सब उस संभावित सूची में हैं। लेकिन मुहर किस पे लगती है ये देखना होगा। हाँ, ये जरूर है कि नए पुराने का तालमेल कांग्रेस पार्टी में भी दिखेगा, और जो दिग्गज पैनल में हैं, उन दिग्गजों में से कई के किस्मत जो है वो इस बार लोकसभा चुनाव में भी मुझे लगता है ईवीएम में बंद होने वाले हैं, क्योंकि उसमें से कई प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। तो टक्कर तो होगी। अब ये टक्कर किस लिहाज की होगी ये देखना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो ये माना जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, और वो चेहरा इतना बड़ा है कि उसके सामने किसी का टिक पाना इस वक्त बहुत मुश्किल नजर आता है। लेकिन अगर यहाँ के चेहरों की बात करते हैं और उसके बाद उन चेहरों के बीच के कॉम्पिटिशन अगर हम देखें, तो छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर बात की जाए, अगर ये नाम होते हैं तो वो कितनी ज्यादा टक्कर है या बीजेपी के नामों को दे सकते हैं? देखिए, टक्कर तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मतलब अगर हम कहें तो जिस तरह से कांकेर की बात है, कांकेर से मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी से भोजराज नाग हैं प्रत्याशी, अब वहां से वीरेश ठाकुर अगर प्रत्याशी बनते हैं या अनिला भेड़िया प्रत्याशी बनती है, तो अनिला भेड़िया ने अभी तब जबकि भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से लहर थी, फिर भी विधानसभा चुनाव में अच्छी खासी वोटों से जीत उन्होंने दर्ज की, जबकि वो मंत्री भी थी, मतलब एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ नहीं थी, ऐसा कह सकते हैं। दूसरी ओर वीरेश ठाकुर बमुश्किल 5-6 हजार वोटों से पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में मुझे याद है कि बिल्कुल, तो एक बहुत बड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका सत्यप्रकाश। और अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह कल छत्तीसगढ़ में चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। और इसी बीच लोकसभा सीटों की बात करें तो फिलहाल बीजेपी के पास 9 सीटें हैं और कांग्रेस के पास 2 सीटें। तो चलिए अब आपको छत्तीसगढ़ में बीजेपी के वोट प्रतिशत की क्या स्थिति है वो बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साल 2009 की। बीजेपी ने 10 सीटों पर यहां जीत हासिल की थी और कांग्रेस को केवल 1 सीट पर जीत मिली थी। इस बीच जहां बीजेपी को 45% वोट मिले, तो वहीं
कांग्रेस को 37.5% वोट मिले थे। तो एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ में जल्द कांग्रेस की लिस्ट सामने आने की बात कही जा रही है और कई संभावित चेहरों के नाम भी सामने आ रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने प्रत्याशियों का पैनल तैयार कर लिया है। कांग्रेस मार्च के दूसरे सप्ताह में पहली लिस्ट जारी कर सकती है और इसमें सिंगल नाम वाली सीटों को शामिल किया जाएगा। छिंदवाड़ा, सीधी, जबलपुर, विदिशा, गुना, मुरैना, मंदसौर, बैतूल के प्रत्याशियों के नाम पहली लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, ये संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो देखिए, कई सारे ऐसे सीटें हैं जहां पर यह माना जा रहा है कि कांग्रेस दूसरे सप्ताह में नाम सामने रख सकती है, जिसमें छिंदवाड़ा एक महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी हमने सुना है कि छिंदवाड़ा से यह साफ है कि नकुल नाथ को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अजय दुबे भोपाल से जुड़ गए हैं। अजय, बीजेपी अपने प्रत्याशी 24 ऐसे नाम है जो कि सामने रख चुकी है। कांग्रेस के पास एक प्रेशर है कि जल्द से जल्द नामों का ऐलान किया जाए और कुछ ऐसी सीटें हैं ये मानी जा रही हैं जहां पर अगले हफ्ते तक नाम सामने आ सकते हैं। क्या उम्मीदवार माने जाएं छिंदवाड़ा के को अलग हटा करके अगर हम बात करते हैं तो? बिल्कुल, मध्य प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग 24 उम्मीदवारों को जिस तरह से अपने चुनावी मैदान में उतारा है, जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश में कांग्रेस पर प्रेशर तो बना है, क्योंकि जब उम्मीदवारों का ऐलान करेगी कांग्रेस तब जाकर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता होंगे तब जाकर प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस अब ये कयास लगाया जा रहा है कि अगले सप्ताह तक कांग्रेस जो है अपनी पहली सूची जारी कर सकती है, क्योंकि दिल्ली में सीईसी की बैठक होनी है, 2 बार सीईसी की बैठक होगी। उसके बाद नामों का प्रस्ताव जो भोपाल से एमपी कांग्रेस जो दिल्ली भेजेगी, उन नामों पर प्रस्ताव पर मुहर लगेगा और उसके बाद जो है नामों का ऐलान हो सकेगा। क्योंकि पीसीसी चीफ जो जीतू पटवारी है वो पहले भी साफ कर चुके हैं कि जो नाम होंगे वो मध्य प्रदेश से फाइनल करके दिल्ली भेजे जाएंगे, उन्हीं के नामों पर पार्टी आला कमान जो है मुहर लगाएंगे। क्योंकि इस बार जो है 29 सीटें हैं, कांग्रेस को जीतने के लिए 28 सीटें हैं। एक पर अभी मौजूदा वक्त में कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ जो है काबिज हैं और ऐसे में 28 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए समावेशी जो है इस बार जो प्रत्याशियों का चयन प्रक्रिया होगा, उन्होंने कहा कि हम भी युवाओं को इस बार ध्यान देंगे और युवाओं को जो है 50% आरक्षण के तौर पर फिर 50% युवाओं को जो है चुनावी मैदान में उतारेंगे। उसके साथ साथ दिग्गज नेताओं को भी चुनाव में उतारने का कांग्रेस ने प्लान बनाया है, महिलाओं को भी उतारे। तो कुल मिलाकर ये है कि जो अब जाकर चूंकि सत्ता में बैठी जो सरकारें होती हैं ज्यादातर पहले जो है अपनी सूची जारी करती हैं, अब बीजेपी ने सूची जारी कर दी है। उन्हीं उम्मीदवारों के हिसाब से अब जाकर कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारेगी। क्योंकि विधानसभा का चुनाव के वक्त में कई मुद्दे कांग्रेस के पास थे, लेकिन वो नहीं पाई। इस बार राहुल गांधी की न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में है। जब हो सकता है मध्य प्रदेश से जब राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान में प्रवेश करेगी, उसके बाद सीईसी की बैठक होगी और बैठक के बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस भी जल्द ही अपने योद्धाओं के नामों की घोषणा जो है वो कर सकती है और इससे कहीं ना कहीं एक वक्त जो है वो कांग्रेस को भी मिल जाएगा लोगों से कनेक्टिविटी बनाने का। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका अजय।